शनिवार को जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन उपाध्याय वृंदावन पहुंचे, जहां उन्हें बद्री विशाल के बालक योगेश्वर नाथ जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को राधा कुंज वृंदावन में बालक योगेश्वर नाथ जी के द्वारा देश के शहीद जवानों की याद में 156 टन प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू राष्ट्र निर्माण हस्ताक्षर अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक नितिन उपाध्याय वृंदावन स्थित राधा कुंड आश्रम पहुंचे और बालक योगेश्वर नाथ जी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। नितिन उपाध्याय द्वारा चलाए जा रहे हिंदू राष्ट्र निर्माण हस्ताक्षर अभियान का बालक योगेश्वर नाथ जी महाराज ने समर्थन किया है और नितिन उपाध्याय द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा की है। इसके बाद नितिन उपाध्याय ने शहीदों के सम्मान में दीप प्रज्वलित कर दीपदान किया और देश के शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 1 वर्ष पहले 1 जनवरी 2022 को द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका से नितिन उपाध्याय ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने का बीड़ा उठाया था और 1 वर्ष के बाद आज वे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में पहुँचे हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि वे अपने लक्ष्य तक किस प्रकार पहुँचते हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं बालक योगेश्वर नाथ जी महाराज और नितिन उपाध्याय। जी, राधा रानी की जय हो। और आपके जितने भी चैनल के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं, सबको राधे राधे, बहुत बहुत नया साल मुबारक हो, बधाई हो। और श्री राधा कुंड धाम गोवर्धन में पड़ता है। राधा रानी की जो परिक्रमा है गोवर्धन भगवान की 21 किलोमीटर की, जब 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी होकर गोवर्धन से वापस राधा कुंड आती है, ये वो गांव है राधा रानी का, जहाँ पे माँ राधा रानी ने कंगन से अपना कंकन कुंड बनाया। तो ये वो कंकन कुंड राधा कुंड जो है यहाँ पे पूरे विश्व में विख्यात है। और राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे से ही वृंदावन। तो इसीलिए कहते हैं कि जहाँ मधुर बंसी बजती हो भगवान की, और राधा कुंड और श्याम कुंड जहाँ विराजमान हो, और साधु संत महात्मा और ब्रजवासी हरि नाम का संकीर्तन करते हुए जहाँ पर दिखे, वही राधा कुंड और प्राचीन वृंदावन है। तो ये प्राचीन वृंदावन में हम लोग, मैं बद्रीनाथ में रहता हूँ और बद्रीनाथ से और फिर जम्मू से सारी संगत आई हुई है। सभी लोग भारत के अमर वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी देश के खातिर, उन्हीं के निमित्त, उन्हीं के नाम से, उन्हीं की याद में यहाँ पर 156 टन फलों का 1,56,000 केजी फ्रूट भोग लगता है राधा रानी के चरणों में। तो ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी तरह से हम लोग प्रतिवर्ष भोग लगाते हैं। ये 10 वर्ष हो गए लगातार। और रही बात प्रेरणा की, तो राधा रानी की जहाँ इच्छा होगी, जिसके द्वारा इच्छा होगी, प्रेरित वही होगा। अब बोलना क्या है इसमें, ये हमें सौभाग्य की बात है कि हमें मौका मिला, हमें सेवा का मौका मिला। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। आपको बारंबार सभी को आपके चैनल के माध्यम से सादर आमंत्रित करते हैं, जब कभी भी आपको मौका मिले गिरिराज जी की परिक्रमा करें, राधा कुंड धाम के दर्शन जरूर करें। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कहने को तो ये हमारा नया साल है और 31 और 1 जनवरी नए साल को मनाने के लिए पूरे देश के लोग पागल हैं, लेकिन देखा जाए तो ये हमारा नया साल नहीं है। हमारा नया साल चैत्र नवरात्रि में आता है, जो हिंदुओं का नया साल है। और इस नए साल को तो हम विलासिता का नया साल बोल सकते हैं। आप देखिए, आज हमारे बाल योगेश्वर दास जी महाराज, जो बद्री विशाल के संत हैं, राधा कुंड में 156 टन का भोग लगाते हैं। और हर साल 31 दिसंबर को योगेश्वर दास जी महाराज के द्वारा राधा कुंड में 156 टन का भोग लगता है। वो भी शहीदों की स्मृति में, शहीदों को याद करके, उन जो हमारे देश में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में वो समर्पित है। मैं निवेदन करूंगा हमारे समस्त हिंदू भाइयों से कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया, ये आज भी हमारा नया साल को जो अंग्रेज दे के गए थे कि 1 जनवरी को मनाते हैं, सनातन धर्म में आइए, सनातन संस्कृति में आइए और हम हमारा नया साल चैत्र में मनाएंगे। 31 दिसंबर या 1 जनवरी को हमारा नया साल नहीं होता। बालक योगेश्वर दास महाराज और हमारे जितने भी साधु संत हैं, उनसे प्रेरणा लेने की बात है ये। और अगले साल से हम अपना साल चैत्र में ही मनाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।